मित्रों, भारत में नदियों का इतिहास काफी पुराना है। यह प्राचीन काल से ही माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती आई हैं। भारत में कई नदियों के बारे में बात करते हैं, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि शामिल हैं। लेकिन अयोध्या जी में बहने वाली सरयू नदी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसी पवित्र पावनी सरयू नदी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं पवित्र सरयू नदी से जुड़ी हुई खास और अहम जानकारी। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इन्हें अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ में भी शेयर करिए और अपने बच्चों को इन्हें पौराणिक कथाओं के रूप में सुनाइए। मित्रों, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में बहने वाली पवित्र नदी सरयू नदी का विशेष महत्व है। सरयू नदी पवित्र स्थल के रूप में पूजी जाती है। यह पौराणिक नदी है जिन्हें गंगा के समान पूजा जाता है। सरयू नदी में ही भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। सरयू जी के नदी में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है, जिसके बारे में रामचरितमानस में भी बताया गया है। भगवान राम ने भी लक्ष्मण जी को इसके बारे में, इसकी महत्ता के बारे में बताया है। सरयू नदी इतनी पावन है कि यहाँ सभी तीर्थ दर्शन करने के लिए आते हैं और स्नान के लिए आते हैं। सरयू नदी में स्नान करने मात्र से ही सभी तीर्थों में स्नानों का दर्शन करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सरयू नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसे सभी तीर्थों के दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। वेद और पुराणों के अनुसार सरयू नदी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट अश्रुओं से हुई है। प्राचीन काल में एक दैत्य ने वेदों को चुराकर समुद्र में डाल दिया था और खुद भी वहीं छिप गया था। इसके बाद भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके दैत्य का वध किया और फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को वेदों को सौंप दिया और अपने वास्तविक रूप में आ गए। इस दौरान भगवान विष्णु खुश हो गए और उनकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे, जो कि जलधारा बनकर सरयू नदी कहलाई। परंतु इतनी पवित्र पावनी होने के कारण, इतनी महत्वपूर्ण होने के कारण भी सरयू जी को भगवान शिव जी ने श्राप दे रखा है। वह क्या श्राप है और वह श्राप क्यों दिया गया, आइए इस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, हम तो यह सब जानते हैं कि सरयू नदी में ही भगवान राम ने अपनी लीला समाप्त करी थी, या यूं कहिए जल समाधि ली थी। इसी वजह से भगवान भोलेनाथ, जिनके इष्ट देव श्री राम हैं, उन पर बहुत क्रोधित हुए थे और उन्होंने सरयू जी को श्राप दे दिया था कि तुम्हारा जल मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा, साथ ही किसी पूजा पाठ में भी तुम्हारे जल का प्रयोग नहीं होगा। यह सुनते ही सरयू भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि प्रभु, इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो विधि का विधान है, प्रभु राम की इच्छा है, इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ? माता सरयू के इस प्रकार विनती करने से भगवान भोलेनाथ ने माँ सरयू से कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, हाँ, किंतु इतना अवश्य कर सकता हूँ कि तुम्हारे जल में स्नान करने वाले लोगों के पाप धुल जाएंगे। और ऐसा माना भी जाता है कि इस नदी में अपार आध्यात्मिक ऊर्जा है और इसमें स्नान करके कोई भी व्यक्ति परमात्मा से जुड़ सकता है और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। यह नदी अपने औषधीय गुणों के लिए भी जानी जाती है और माना जाता है कि इसमें उपचार करने की अद्भुत शक्तियां हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो सरयू नदी का पावन तट वही तट है जहां राजा दशरथ के द्वारा श्रवण कुमार की अनजाने में ही हत्या हो गई थी। यह भी कहा जाता है कि सरयू नदी धरती के नीचे बहने वाली एकमात्र नदी है। यदि हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो यह पवित्र नदी शहर के पापों को धोती रहती है। यही नहीं मित्रों, श्री राम जन्मभूमि भारत का जो सबसे बड़ा मंदिर श्री राम मंदिर बना है, वह भी इस पवित्र सरयू नदी के तट पर अयोध्या जी में ही बना है। सरयू तट पर कई प्राचीन घाट हैं जिनकी अपनी पौराणिक कथाएं हैं। उसमें से एक घाट ऐसा है जहां श्री राम ने सरयू जल में उतरकर जल समाधि ली थी। इस गुप्तार घाट पर श्री राम के भाई भरत और शत्रुघ्न जी ने जल समाधि ली थी, तथा एक और घाट जिसका नाम है सहस्त्रधारा घाट, वहां पर लक्ष्मण जी ने श्री राम से पहले अपना शरीर त्याग दिया था।
कहते हैं जब भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकले थे तो वह सरयू नदी के किनारे किनारे ही जंगल के ओर गए थे और 14 वर्ष के पश्चात लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान इसी रास्ते से अयोध्या आए थे। कुल मिलाकर सरयू नदी एक पवित्र नदी है जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह नदी भगवान राम से जुड़ी होने के कारण अयोध्या के लिए और अयोध्या से बाहर के लिए नर नारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसे हमारा प्रणाम है। मित्रों, आइए अयोध्या नगरी की ओर चलते हैं और इस पवित्र नदी में स्नान करके अपने सभी कष्टों और पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। हमारा ब्लॉग आपको आज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें इससे प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।